हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि सिलाई सीखना कितना ज़रूरी है और सिलाई सीखने के कितने फ़ायदे होते हैं। तो जी चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ पर ना कर रही हूँ अपने सूट की ऑल्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी टेलर के यहाँ पर सिलवाया था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना सूट सिलवाया है। वैसे तो मैं अपने कपड़े खुद ही अर्न करती हूँ, तो ये वाला सूट मैंने सिलवाया था। और ये सूट ना मैंने सिलवाया था 1 महीना पहले। तो जैसे कि ये गलती आप कभी मत करना जैसे कि मैंने की। तो ये मैंने जैसे ही सिलाई करके आया था ना, सूट देख लिया कि हाँ ठीक है, फिनिशिंग सब अच्छी है, और उठाकर ये रख दिया था क्योंकि उस टाइम पर मुझे इसे पहनने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे ही मुझे अभी मैंने इसको निकाला और पहनने की मैं कहीं गई हुई थी, सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इस सूट को ट्राई करती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये उठाया तो इसमें देखा कि इसका नेक ना इतना ब्रॉड और डीप था कि बिल्कुल भी इतना घटिया सूट लग रहा था पहनने में कि इसको देखते ही ना मुझे दिमाग ख़राब हो गया एकदम से। तो मतलब बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आई एक नेक की वजह से ही ना। और पैंट भी इसकी ऐसी थी कि मैंने जैसे कि वो होती है इसको क्रोच एरिया होता है, उसको मैंने 14 इंच का बताया था, लेकिन उसने 16 और 16.5 का कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार लग रहा था सूट पहनने के बाद ना, एकदम से दिमाग ख़राब हो गया, इतना गंदा सूट लग रहा था। और उसी टाइम पे अगर मैं इसको देख लेती तो मैं उसके पास जाती और दोबारा से इसको ठीक करवा लेती, लेकिन अभी अगर मैं जाऊंगी ना तो उनका अलग से चार्ज लगेगा। तो मैं इसको लेकर गई थी, तो मैंने सोचा चलिए पूछ कर तो आती हूँ, क्योंकि मैंने कभी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कपड़े कितने में सिले जाते हैं, मैंने कभी सिलवाए नहीं है। सभी कपड़े मैं अपने खुद ही सिलती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, मेरे पास सिलाई के कपड़े भी काफ़ी आ गए थे। तो मैंने सोचा चलिए अपना सूट मैं टेलर के यहाँ पर सिलवा कर देखती हूँ। तो आज मैं इसकी क्या यानी मेरे पास जैसे मैं कपड़े सिलती हूँ तो इसके मैचिंग का मेरे पास कपड़ा भी मिल गया था। तो ये मैं घर पे सिलती हूँ ना, तो इसलिए मेरे पास इसके मैचिंग कपड़ा रखा हुआ था, क्योंकि किसी ना किसी के कपड़े आ जाते हैं तो मैं जो ज़्यादा कपड़ा होता है ना तो वो उठा कर रख लेती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी ऑल्ट्रेशन वगैरह करना होता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं मैच हो ही जाता है। तो बस मुझे इसके मैचिंग कपड़ा मिल गया, क्योंकि टेलर जो है कपड़ा मैचिंग का नहीं देते हैं। जैसे कपड़ा हमारे कपड़े सिलते हैं ना तो उनके बचा हुआ कपड़ा नहीं देते हैं, तो मैंने भी नहीं लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसमें मियानी अटैच कर दी है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बस मुझे दोनों साइड मियानी अटैच करके मैं इसमें फिटिंग लगा दूँगी। और जो इसका नेक ब्रॉड है उसमें भी मुझे क्या करना होगा कि ऊपर की साइड से मुझे इसमें 1 इंच पर सिलाई लगानी होगी, और उसमें मुझे लगानी होगी वो डोरी। तो डोरी का चार्ज और इसमें मियानी का चार्ज, जैसे ही मैं टेलर के यहाँ पर पूछ कर आई थी तो 200 रुपये उसने बताया था। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर जितने का हम कपड़ा नहीं खरीदते हैं उतने की हमारी सिलाई चली जाती है। और बाकी चलो सूट हमने सिलवा लिया तो उसमें पूरा सूट उसने सिल कर दे दिया, बाकी उसके बाद जो ऑल्ट्रेशन के कपड़े होते हैं उनका भी चार्ज जो है टेलर काफ़ी लेते हैं। और बुटीक वगैरह पर जो ऑल्ट्रेशन के कपड़े जल्दी से करते भी नहीं हैं, और जो बाहर बैठे रहते हैं ना तो उन वे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। तो मुझे इस सूट के ना 200 रुपये बताए थे, तो 400 रुपये सिलाई के दिए और 200 रुपये अगर मैं ऑल्ट्रेशन के दूंगी तो मुझे तो 500 रुपये में ये सूट पड़ जाएगा। तो अगर घर पर हम सिलाई सीखते हैं या हमारे थोड़ा बहुत सिलना आता है तो हम आराम से कर सकते हैं। और ये नहीं है कि अगर हमारे से अगर सिलने की प्रैक्टिस होगी ना, अगर थोड़ा सा बेसिक कोर्स हमारे से आएगा तो हम अपने कपड़े आराम से सिल सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं अपने घर पर सिलाई करने के, कि अगर कोई चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है या कोई हमें ऑल्ट्रेशन करवानी है तो वो हम खुद कर सकते हैं घर पर ही। तो मैंने भी ज़्यादा दिन सिलाई नहीं सीखी थी, सिर्फ 2 महीने में मैंने टोटल सारे कपड़े सीख लिए थे, क्योंकि मेरे अंदर ना सीखने की वो थी, लगन थी कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। और जब हम कोशिश करते हैं ना, सोचते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि सीखने की लगन जब होती है ना तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और ये नहीं, सिलाई ही नहीं, कुछ भी काम हो, हर काम हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको सीखेंगे, और सीखेंगे तब जब हमारा मन होगा अंदर से कि हम इस चीज़ को सीख पाएंगे। कि ऐसा नहीं है कि मेरी समझ में नहीं आता है ये काम, क्योंकि सिलाई है
इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। एक बार अगर आप सिलना आपसे आ गया ना, तो उसके बाद आप कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो घर पर जो सिलाई करते हैं ना, उनके इतने फ़ायदे होते हैं कि आजकल जो सिलाई का ट्रेंड है ना, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक भी अगर एक टाँका भी लगवाने के लिए बाहर जाओगे ना, तो उसकी इतनी ज़्यादा वो चार्ज बताएँगे। तो ये छोटे-छोटे काम अगर हमसे सिलाई आती है, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़े काम तो हम अपने घर पर कर ही सकते हैं, जैसे कि ऑल्ट्रेशन वगैरह की, फिटिंग वगैरह की। और फिर उसके बाद अगर हमसे इतना आता है, तो छोटे-मोटे हम कपड़े भी अपने सिल सकते हैं। तो मुझे तो ज़रूरी लगता है कि छोटी-मोटी सिलाई हर एक लेडीज़ पर आनी ही चाहिए, क्योंकि मशीन भी सबके पास ही होती है। और अगर हर चीज़ के लिए टेलर के पास जाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर हमारे से सिलाई आती है ना, तो हम अपने बहुत ही ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सिलाई के चार्ज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सिलाई इतनी ट्रेंड में आ गई है ना कि हर कोई अपनी तरीके से सिलाई करवाना चाहता है, डिज़ाइन बनवाना चाहता है, और अच्छा भी लगता है। तो जी चलिए, ये देखिए मैंने अपना जो है सूट कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने इसमें मियानी भी लगाकर बिल्कुल तैयार कर ली है। तो बस अभी मुझे इसमें थोड़ा-सा टाइम तो ज़रूर लगा है, लेकिन ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये मेरा कुर्ता है, तो इसकी मैंने डोरी बनाकर रेडी की है। तो इसी डोरी के उसने मुझे 200 रुपए बताए थे, क्योंकि इसमें लटकन वगैरह भी लगाई है। और ये इतना ब्रॉड गला बना दिया ना, आपको देखने में भी लग रहा होगा, क्योंकि जब टेलर कपड़े सिलता है तो इतना उसको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये जो गले की पट्टी लगी हुई है, ये भी इसने थोड़ी तिरछी है, और उसको ना ये निकालनी चाहिए थी। ये चीज़ें ना पहले ही ध्यान रखनी चाहिए, जैसे ही हम टेलर के पास जाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हो आप ना, ऊपर की साइड से इसमें कटिंग किया हुआ है, और उसने इसमें फिटिंग नहीं लगाया है सही से। तो मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा 1-1 इंच ऊपर से दबाया है, और इसकी डोरी बनाकर रेडी कर दी है। अभी मैं इसमें लटकन वगैरह लगा दूंगी, क्योंकि वो मुझे बाहर से लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इसके मैचिंग का कपड़ा इतना ही था। जितना था मैंने यूज़ कर लिया है। सो फ्रेंड, आप भी ये गलती मत करना। कभी किसी को कपड़ा अगर देकर आते हो, तो एक बार अपने कपड़े को अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि बुटीक वगैरह पर अगर अगर आप कपड़े देते हो ना, तो वो सही से देखते नहीं हैं। उनको जैसा आपने बता दिया बस ऐसा वो कर देते हैं। सो चलिए फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो लाइक करना। चैनल पर जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।